तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2024 के बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है, ना कि इटली को, ना कि इंग्लैंड को, ना कि फ्रांस को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली का स्थापना मेजनी ने किया था, कि काबूर ने किया था, कि गेरबाल्डी ने किया था, कि बिस्मार्क ने किया था। तो यंग इटली का स्थापना किसने किया था, तो मेजनी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 जनवरी को मनाया जाता है, कि 8 मार्च को मनाया जाता है, कि 8 मई को मनाया जाता है, कि 8 जून को, जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को मनाया जाता है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अप्रैल थीसिस किसने लिखा था। अप्रैल थीसिस किसने लिखा था, ट्रोट्स्किन ने लिखा था, कि स्टॉलिंग ने लिखा था, कि लेनिन ने लिखा था, कि कोर्नेशिकी ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। किसने लिखा था, लेनिन ने लिखा था। कौन लिखे थे, तो लेनिन लिखे थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन 1964 ईस्वी में हुआ था, कि 1985 ईस्वी में हुआ था, कि 1990 ईस्वी में हुआ था, कि 1991 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 1991 में हुआ था। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता की मंदिर है। शिव भगवान की है, कि विष्णु भगवान की है, कि ब्रह्मा की भगवान की है, कि इंद्र देव का है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, किसका हुआ, ऑप्शन नंबर ए, विष्णु भगवान का है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। तो गांधी का महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे, कि एनी बेसेंट ने दिए थे, कि गोपाल कृष्ण गोखले ने दिए थे, कि अब्दुल कलाम आजाद ने दिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है। तो पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कौन हुआ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विधान कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। विधान कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो था मेटरनिख ने किया था। किसने किया था, मेटरनिख ने किया था। ऑप्शन नंबर डी होगा, किस कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी, किस कहाँ हुआ था, बिहार में पटना जिला में हुआ था। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी, किसे करता था, चीन को करता था। ईस्ट इंडिया भारत की पहली कंपनी है जो कि विदेशी कंपनी है। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रूसो किस देश का दार्शनिक था। तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। कि कहाँ का दार्शनिक था, तो फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर ए होगा, कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस घटना के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने अपना केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। तो है ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग का हत्याकांड, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर सी, 1927 में आया था। साइबर कमीशन 1927 में भारत आया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की
शुरुआत कहाँ हुआ था? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, चीन में हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिंद चीन को क्लोन किसे कहा जाता था? हिंद चीन में क्लोन किसे कहा जाता था? तो वो है फ्रांसीसी नागरिक को क्लोन कहा जाता था। फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता था? क्लोन कहा जाता था। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? संबंध किसका नहीं है? तो वो बिस्मार्क का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी मेजनी का था, काबूर का था, गेरबाल्डी का था, आप लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पढ़े होंगे। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखा? युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखा था? टोल्स्टॉय ने लिखा था। टोल्स्टॉय ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, टोल्स्टॉय। कौन होंगे? टोल्स्टॉय। तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्वव्यापी आर्थिक संगठन किस वर्ष स्थापित हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष स्थापित हुआ था? 19 का होगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 को हुआ था। कब हुआ था? 1929 को हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन का अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 20 का होगा डी, यानी 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाया था? रंग के नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाया था? तो 21 का ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर किंग ने उठाया था। किसने उठाया था? मार्टिन लूथर किंग ने उठाया था। ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए बी सी डी नहीं पढ़ रहे हैं कि गाइस समय अधिक लगेगा। काहे कि आंसर ही पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ आंसर ही याद रहेगा, तो आप देखते मात्र क्वेश्चन को पहचान जाइएगा कि कौन सा आंसर होगा। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो धर्म को मुख्य समुदाय मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सांप्रदायिक। क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सांप्रदायिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो है ऑप्शन नंबर डी, 1990 में बना था। कब बना था? 1990 में महिला आयोग बना था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारत में संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। बिहार के झारखंड बिहार से अलग हुआ उसके 14 साल बाद, यानी 2 जून 2014 को हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुआ था। कहाँ से हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड से हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो 27 का ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक दल को कहते हैं। लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर सी, यानी बीजेपी, मोदी योगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत के लिए लोकतंत्र के लिए क्या चुनौती है? लोकतंत्र समझिएगा, लोकतंत्र के लिए क्या चुनौती है? तो यानी जातिवाद एक ऐसा एथी है कि जिससे
हर कोई अपने को अलग समझते समझते कोई किसी का नहीं रहेगा, जिससे भारत की लोकतंत्र खतरे में है। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के शासक है? तो ऑप्शन नंबर 30 का होगा सी, अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने किया था। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासक है। तो ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम लिंकन ने कहे थे। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? निम्न में कौन लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज। जैसे कि कोई काम पंचायती राज से ही सलट जाती है, जिससे कुछ केस मुकदमा नहीं हो पाता है, तो कौन लोकतंत्र का सुधार करने का पंचायती राज एक अच्छा एथी है। तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? राज्य की विशेषता कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, सरकार है। कौन है? राज्य की विशेषता सरकार है। तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर कहते हैं, बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार को तीसरा स्तर बनाया गया था? स्तर बनाया गया था, तीसरा स्तर। तो ऑप्शन नंबर सी, 59वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 59वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी में हुआ था। तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? भाषाओं का कितने उल्लेख है? तो वो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी को हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर डी, किसका? शिवहर का हुआ, शिवहर का हुआ था, शिवहर का है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्राउंथर, काउंथर, काउंथर का है। ऑप्शन नंबर सी, काउंथर, काउंथर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या नाम है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टक्का, टक्का। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, 1904 को हुआ था। कब हुआ था? 1904। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो 19 भारतीय माने राष्ट्रीयकृत बैंक है। कितनी? 19। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? भारत की माने मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो रोटी, कपड़ा और मकान है। ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए, रोटी, कपड़ा और मकान। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? तो सैनिक है जो पूर्णतः सरकारी सेवा है। क्या है? पूर्णतः सरकारी सेवा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हॉलमार्क को किस वस्तु के लिए लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? तो होगा ऑप्शन नंबर बी, सोने का आभूषण। तो सोने की आभूषण होगा। क्वेश्चन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है?
तो देखिए, आर्थिक नीति का अंग नहीं कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रीयकृत है। तो क्या है? राष्ट्रीयकृत है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग की, वाणिज्य बैंक की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती है? ऑप्शन नंबर 47 का कितना होगा? तो 47 का ऑप्शन नंबर डी, हॉटले विदर्स ने कहे थे। हॉटलेस विदर्स ने कहे थे, हॉटलेस विदर्स ने कहे थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश अधिकांश संलग्न है। तो है, भारत की अधिकांश जनसंख्या किससे थी है? तो कृषि से है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनियां है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां सब है, यानी सॉमसम है, कोको कोला है, फोर्ड मोटर्स है। फोर्ड मोटर्स ऑप्शन नंबर ए भी होगा, बी भी होगा, सी होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी होगा। कौन होगा? डी। ये अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो है लोहा। ऑप्शन नंबर क्या में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जामनगर जामनगर तेल संशोधन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो जामनगर कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या में, गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है तो किस क्षेत्र में है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए, नेपाल से जुड़ा है। कौन? ऑप्शन नंबर ए, नेपाल से जुड़ा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल कौन है? तो है धान। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, धान खरीफ फसल है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पाद राज्य है? तो ऑप्शन नंबर बी है, झारखंड। कहाँ है? झारखंड कोयला का भंडार है। कहाँ है? कोयला का भंडार झारखंड में है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम चावल उत्पादन राज्य है? भारत में सर्वप्रथम चावल उत्पादन राज्य है? तो ऑप्शन नंबर ई, पश्चिमी बंगाल। कहाँ? पश्चिमी बंगाल। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, परिवहन के संसाधन में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है? तो सबसे सस्ता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, जल संसाधन। कौन है? जल संसाधन। अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में हरित क्रांति शुरू हुआ था? तो हरित क्रांति 1965 में शुरू हुआ था और 2 साल तक लगभग चला। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लौह अयस्क है? लौह अयस्क क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, अनवीकरणीय संसाधन है। लौह अनवीकरणीय संसाधन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है? प्राकृतिक गैस क्या पाई जाती है? तो खनिज तेल के साथ में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी में होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र कहाँ है? तो तारापुर में है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, तारापुर में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित उद्योग में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है?
सार्वजनिक क्षेत्र से कौन संबंधित है? तो टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फाल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी बंगाल में। कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी बंगाल में स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सुनामी शब्द जापानी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, जापानी से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा ऑप्शन नंबर बी है, भूकंप है। कौन है? भूकंप है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो है ऑप्शन नंबर सी, इंफ्रारेड कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है महासागर की तल्ली पर होने वाली कंपन का परिणाम है। तो ये है सुनामी। महातल के धरातल पर होने वाली कंपन को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से किससे जुड़े हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। कैसे? नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है। सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग कहाँ होता है? तो वो होता है संचार के लिए, दूर संचार के लिए। ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा क्या है? तो आतंकवाद है। क्या है? आतंकवाद, जो आज पाकिस्तान के पास है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।